इंटीग्रेशन के बेसिक के बारे में बात करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी का डिफरेंशिएशन करो, जैसे सपोज हमने कहा आपको कि डिफरेंशिएशन करो आप x की पावर 5 प्लस 3 का, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे। x की पावर 5 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 4। तो रिवर्स का मतलब ये हुआ कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर आया, मतलब डिफरेंशिएशन करने पर आपको ये मिला, डिफरेंशिएशन करने पर x की पावर 5 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करने पर मिला 5x की पावर 4। अगर आप 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो, 5x की पावर 4 का अगर आप इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको x की पावर 5 प्लस 3 मिलेगा। मतलब अगर आप 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन के लिए इस टाइप का निशान होता है ये, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा x की पावर 5 प्लस 3। एक बात हो गई। अब अगर दूसरा डिफरेंशिएशन हम ले, मान लिया हमने किसी का डिफरेंशिएशन किया कि x की पावर 5 माइनस 7, इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स लिखा होता है पहले, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको आंसर 5x की पावर 4 मिलेगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये होगा। ये तो डिफरेंशिएशन हुआ जी, और इससे इधर लेके आओगे तो ये इंटीग्रेशन होगा। अब अगर मैं कहूं कि 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 5 माइनस 7। इस तरीके से एक और देखते हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन करो x की पावर 5 प्लस 2 अपॉन 3 का, इसका x की पावर 5 प्लस 2 अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन करें तो आंसर मिलेगा 5x की पावर 4, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है ना, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करें, 5x की पावर 4 का, तो उसका आंसर आएगा x की पावर 5 प्लस 2 अपॉन 3। अब आप एक बात पे गौर करें कि 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये भी आया, ये भी इसी का इंटीग्रेशन है, ये भी है। क्या आपको एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे देगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन बताओ? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको खाली वो 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन पूछ लेगा तुमसे कि 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कौन सा आंसर बताओगे? क्या इस 5x की, अगर मैं आपसे इन जनरल बिल्कुल ये पूछूं कि बेटा 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन बता दो क्या होगा, तो आप कंफ्यूज कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा 2 अपॉन 3 आएगा कि 4 अपॉन 9 आएगा। आपको ये तो पक्का पता चलेगा कि x की पावर 5 तो होगा, लेकिन क्या होगा साथ में, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। आप 4 लगा दो, 2 लगा दो, 3 कुछ भी लगा दो, हमें नहीं पता होता है, तो इसीलिए हम उसे सी लिख देते हैं। तो 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5 प्लस सी। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। यानी अगर किसी का इंटीग्रेशन हमें देखना है तो हमें ये सोचना होगा कि जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो किसका डिफरेंशिएशन है। मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला दोनों साइड से याद होंगे। जैसे अगर साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप फटाक से आंसर बता दोगे कि सर कोस एक्स होगा। मैंने पूछा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपने बता दिया कोस एक्स होगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा कोस एक्स, क्वेश्चन को समझना, मैंने पूछा कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, क्वेश्चन चेंज हो गया। मैंने ये नहीं पूछा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने ये पूछा कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो तुम आंसर दे दोगे कि कोस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं कि बेटा सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका होगा डिफरेंशिएशन, tan x का होगा। अब अगर हम पूछ रहे हैं किसका डिफरेंशिएशन है, मतलब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यानी उल्टा पूछ रहे हैं ना कि ये आंसर किसका आया, उल्टा चल रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहे हैं तो इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा इंटीग्रेशन, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स। तो ये तो आपके बुक में फॉर्मूले दे रखे हैं सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, आप फॉर्मूले वहां से पढ़ सकते हो। जैसे और आप देखो, मान लिया e की पावर x है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा,
1/x का इंटीग्रेशन, तो आपको फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन लिखना है, तो ये सोचो कि 1/x कहीं का डिफरेंशिएशन है, तो दिमाग से आएगी आवाज निकल के कि 1/x log x का डिफरेंशिएशन है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। इसी तरीके से सपोज आपको ये देखना है कि cos x कहीं का डिफरेंशिएशन है, cos x कहीं का डिफरेंशिएशन है, तो आप गोल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन तो माइनस cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई माइनस cos x रहता है, माइनस cos x। अगर मैंने खाली पूछ लिया cos x कहीं का डिफरेंशिएशन है, तो आप ये कह दो कि cos x तो माइनस sin x का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आप जैसे माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस माइनस मिलकर आपको प्लस मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोस एक्स है वो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस साइन एक्स और प्लस सी लिख दिया करो, क्योंकि हो सकता है यहाँ साइन एक्स के साथ मैं एक नंबर भी ले लेता हूँ। तो कोस एक्स किसका है, माइनस साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन है। 5 हो 7 हो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए हम सी लिख देते हैं यहाँ पर कि हमें नहीं पता कि ये क्या है, तो इसलिए वो प्लस सी लिख दिया। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स प्लस 5 हुआ। इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले के ऊपर आप, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये बता दो sec x इंटू टेन एक्स ये कहीं का डिफरेंशिएशन है, जैसे आपको इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है कि sec x इंटू टेन एक्स कहीं का, मतलब sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन। तो तुरंत दिमाग चलाओ कि sec x इंटू टेन एक्स कहीं का डिफरेंशिएशन होता है, तो आवाज आएगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन पक्का याद है तो sec x इंटू टेन एक्स कहीं का है, कहीं का आप सोचोगे और आपको आंसर मिलेगा कि ये sec x का डिफरेंशिएशन है। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया sec x। एक्चुअली इंटीग्रेशन के अपने अलग फॉर्मूले होते ही नहीं है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से ही ड्राइव्ड होते हैं कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन है तो उसी का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बता दो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा दिमाग खोलो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं का डिफरेंशिएशन है, तो आवाज आएगी कि ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। याद करो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। याद आया कुछ, साइन इनवर्स एक्स का होता है ये डिफरेंशिएशन, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरीके से रिवर्स प्रोसेस के ऊपर ये क्वेश्चन होते हैं। अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कुछ लीनियर टर्म वाली बातें मैंने बताई थी, एक बार उनको और डिस्कस करते हैं। अब इंटीग्रेशन में एक ये फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, एन मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर -7, एक्स की पावर 2/3, अगर कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू है एक्स की पावर में तो ये फॉर्मूला चलेगा एक्स की पावर n+1/n+1। लेकिन ये n = -1 के लिए नहीं चलता, मतलब अगर एक्स की पावर -1 है ना, अगर एक्स की पावर -1 dx है तो ये फॉर्मूला नहीं चलता भाई। एक्स की पावर -1 को 1/x लिखोगे आप, और 1/x तो log x का होता है, ये log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो x की पावर -1 का ऐसे करेंगे, याद रह जाएगी ये बात। ये फॉर्मूला n = -1 के लिए वैलिड नहीं होता है। अब मान लिया आपको कहीं इंटीग्रेशन करना है √x का, तो आप इसे x की पावर 1/2 मान सकते हैं, और x की पावर 1/2 मानकर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। x की पावर 1/2 में 1 ऐड किया तो 3/2 हो जाएगा, अपॉन में भी 3/2 लिखना है, मतलब जो भी पावर है अपॉन में वही लिखी जाएगी, अपॉन 3/2 और प्लस सी। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करोगे, पावर को 1 बढ़ा दोगे, x की पावर 6 कर दोगे, अपॉन 6 और प्लस सी। एक तो ये इस टाइप के हो गए। इसके अलावा आपने इंटीग्रेशन में देखा होगा, मैं 3 एक्सरसाइज करवा चुका हूँ कि कोई मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स ही ट्रिक्स हैं। आप जितनी ज़्यादा ट्रिक इकट्ठी कर लोगे इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन आसान होना शुरू हो जाएगा आपका। जब बहुत सारी ट्रिक्स आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी तो इंटीग्रेशन आसान है फिर। जैसे कि कोई चेन रूल नहीं है, मान लिया हमें कहीं इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा -cos x प्लस सी। लेकिन अगर आपके पास साइन x² आ गया,
या सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे कि अगर x की जगह पर कुछ और आ जाता है तो हम उसे x नहीं मान सकते। लेकिन एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है। क्या है वो स्पेशल केस, वो मैं बता देता हूं कि अगर x की जगह पर कोई लीनियर टर्म आ जाए, अगर x की जगह पर कोई लीनियर टर्म आ जाती है। अब लीनियर वर्ड को ध्यान से समझना, बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को। लीनियर क्या है, लीनियर, लीनियर मतलब इस फॉर्मेट के होते हैं ax प्लस बी, लीनियर ये वाले होते हैं। जैसे लीनियर में 2x प्लस 3 आ जाएगा, लीनियर में माइनस एक्स प्लस 5 आ जाएगा। केवल अगर माइनस एक्स आया ये भी लीनियर है। लीनियर में -2/3 x प्लस 4 आ जाएगा, लीनियर में 7x आ जाएगा। ये सब लीनियर है। कैसे पहचाना, जब x की पावर 1 हो, x की पावर 1 हो, साथ में कोई कांस्टेंट आ सकते हैं, कोई स्क्वायर वाली टर्म ना हो, कुछ भी ना हो, ये भी लीनियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ x के साथ में -1 आया हुआ, ये x तो नहीं है, x नहीं है, लेकिन x की पावर 1 तो है इसमें और -1 आया तो ये लीनियर टर्म है। तो जब x की जगह पर कोई लीनियर टर्म आ जाती है तो हम इस पूरे को फिर x की तरह ही कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। जैसे अभी मैंने बताया कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, और अगर आपको कहीं साइन 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो ये इंटीग्रेशन होगा मेरे भाई माइनस कोस 2x प्लस 5। बस एक काम एक्स्ट्रा होता है इसमें कि जो x का कोफिशिएंट है ना अपोन में वो लिखा जाता है और प्लस सी। अभी मैंने एक बात बोल दी कि जो x का कोफिशिएंट है अपोन में वो लिखेंगे प्लस सी। अब इससे बच्चे दूसरी डायरेक्शन में चले गए। अब वो मिसकंसेप्शन अब डिस्कस करते हैं कि वो डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों की। जैसे कहीं पर इंटीग्रेशन करना था 5x प्लस 9 का और ये इंटीग्रेशन बच्चों ने किया, बोले जी x का कोफिशिएंट 5 तो आया हुआ है यहाँ पर, लेकिन मेरे भाई इतना तो सोचो, आप x का कर रहे हो, x को आप कुछ और तो नहीं मान रहे हो। यहाँ जैसे आप 5x प्लस 9 का इंटीग्रेशन करेंगे, 5 को ऐसे ही रखा, 5 को ऐसे रखा और आपने x का इंटीग्रेशन करना है। x की जगह कुछ और होता तब डिवाइड में जाता। आप x का इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2/2 और प्लस 9 का हो जाएगा 9x और प्लस सी। मतलब 9 के साथ कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट होता है उसके साथ x लग जाता है। यहाँ पर x के साथ 5 जरूर आया है, लेकिन हमने यहाँ 5 से डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रखा और x का इंटीग्रेशन किया हमने यहाँ पर, और x का तो x² होता है। जब x की जगह हमें कुछ और मानना हो, जब x की जगह पर कुछ और लीनियर आए हो, जैसे यहाँ पर हम इसे साइन x रीड करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, कि साइन x होता है माइनस कोस x। हम यहाँ पर एक्चुअल में x नहीं है, पूरी टर्म को x कंसीडर किया हमने, लेकिन यहाँ तो x का x ही था। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2x प्लस 5 होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी एक लीनियर टर्म है। अब आप इस पूरी को अगर आप x रीड करोगे तो कहलाएगा कि ये लीनियर हो गई। अब x का कोफिशिएंट अपोन में जाएगा। अगर आप इस पूरी को एक सिंगल टर्म मानोगे, जैसे 2x प्लस 5, इसको हम एक सिंगल टर्म मानते हैं। सिंगल माना हमने इसे x मान लिया क्योंकि लीनियर है तो x मान सकते हैं। अगर यही केस साइन x प्लस 2 होता और इसका होल स्क्वायर लिखना होता तो ये लीनियर नहीं थी, क्योंकि साइन कोस वगैरह लीनियर नहीं होते हैं, सिर्फ x की पावर 1 वाले लीनियर होते हैं। ये लीनियर नहीं है तो यहाँ पर x² वाला फंडा काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर काम करेगा। आप इसे x² मानो, x² का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/3। x नहीं लिखा, x की जगह पर ये पूरा लिखा जाएगा 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 की पावर 3/3। अब हमने इस पूरे को x माना था ना। अब अगर यहाँ x का कुछ कोफिशिएंट है, x के साथ कुछ नंबर है, तो अब उसे डिवाइड में लिखेंगे और वो नंबर 2 है तो वो अब लिखा जाएगा डिवाइड में और प्लस सी। इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा गया था क्योंकि यहाँ तो हमने 5 को ऐसे रखा और x का तो x² होता है, सीधा है। ये वाला लीनियर नहीं है तो इसे नहीं कर सकते। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन में दूसरे मेथड से भी कर सकते थे कि आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते थे। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 4x² प्लस 5 25 प्लस 20x
इस तरीके से बनेगा होल स्क्वायर ओपन करने पर। अब आप सारी टर्म का इंटीग्रेशन करोगे, ये होगा 4x स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 25 का होगा 25x, 20x का होगा 20x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। अब आप कहोगे दोनों से आंसर तो डिफरेंट आया। अगर आप यहाँ पर ये होल क्यूब ओपन कर दोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आंसर फिर भी मैच नहीं करेगा। आप होल क्यूब को ओपन करके देखो, होल क्यूब को ओपन करोगे ये आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आंसर कुछ चेंज आएगा आपका। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ना, इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी आपकी, जैसे इसमें आएगी आपकी 125। आप इस होल क्यूब को ओपन करके देखते हैं, इस क्वेश्चन में मैं होल क्यूब ओपन करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा आपका, होल क्यूब ओपन करके लिखते हैं इसमें। अगर हमने क्वेश्चन को इस तरीके से किया था तो आंसर ये आया था, अगर हमने होल स्क्वायर ओपन करके किया तो आंसर ये आया। अभी एट प्रेजेंट ये दोनों आंसर हमें डिफरेंट लग रहे हैं कि दोनों आंसर अलग है। हमने होल क्यूब ओपन किया, उसको इसके जैसा बना के दिखाता हूँ मैं आपको। हमने होल क्यूब ओपन किया, होल क्यूब ओपन करने पर ये मिला आपको ये मिला पूरा। इसमें सारी टर्म्स को अलग अलग किया, मतलब सबके अपॉन में 6 रखते चले गए, 125 अपॉन 6, 60 अपॉन 6, सबके अपॉन में 6 रख जा। अभी भी आप देखो 4x क्यूब वाली टर्म एज इट इज मिल गई, 25x वाली टर्म मिल गई, 20x स्क्वायर वाली टर्म मिल गई, 20x स्क्वायर अपॉन 2 यानी 10x स्क्वायर, ये टर्म भी मिल गई। लेकिन आप ये देखो ये कांस्टेंट अलग आ गए, तो वो सी एक्चुअली सी से अलग है। आप सी प्लस मतलब ये कांस्टेंट प्लस ये कांस्टेंट, आप दोनों कांस्टेंट को जोड़ो और दोनों को कंबाइन रूप से सी लिख दो, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। ये सी कुछ भी हो सकते हैं, वो 125/6 प्लस सी हो सकते हैं, वो 15 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं, ये सी कुछ भी हो सकते हैं। तो सी जो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आए अलग अलग आंसर में, तो वो डिफरेंस इंटीग्रेशन में मायने नहीं रखता, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें इस सी के बारे में पता ही नहीं होता है। वैसे मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो इंटीग्रेशन है आपका, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप बुक में देख भी सकते हैं, लिखा होगा कहीं ना कहीं कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित इंटीग्रेशन। अनिश्चित मतलब जिसका आंसर फिक्स ना हो, जिसका आंसर निश्चित ना हो। अब इसका कभी आंसर ये आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर कुछ और यहाँ पर आ जाता, यहाँ +9 आ जाता तब भी ठीक था, +10 आ जाता तब भी ठीक था। मतलब अनिश्चित आंसर है, कोई फिक्स नहीं है। जब तक हमें इस सी के बारे में जानकारी नहीं होती, सी की वैल्यू तो भाई कुछ भी हो सकती है, तब तक हम आंसर को निश्चित थोड़े ना मान सकते हैं। हम फिक्स नहीं मानेंगे, निश्चित नहीं मानेंगे, अनिश्चित आंसर है। अनिश्चित मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। तो इसमें सी का बहुत अहम मुद्दा नहीं है। आप आराम से ये जो कांस्टेंट के अंतर आते हैं इन्हें इग्नोर करो, मेन टर्म सेम मैच करेंगे जैसे आप होल स्क्वायर वगैरह ओपन करोगे। और ये जो कोफिशिएंट का फंडा है भाई, इसे अपना क्लियर कर लो कि कब डिवाइड करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसी टाइप की प्रॉब्लम थी, कुछ और हो तो मुझे फिर से भेज देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वगैरह हैं उनके तो वीडियो मैंने बना ही रखे हैं, वो तो आप वहीं पे जाके दोबारा देख लोगे। ये बेसिक से जिन बच्चों का बेसिक नहीं हुआ था वो इस वीडियो को देख ले, बेसिक से समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन। फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखना, क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक टी किसे लेट करते हैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सारी चीज़ें जब नए सिरे से आप देखोगे आराम से बैठ के शांति से सारी चीज़ें आराम से देखना। हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ईयरफोन लगा के देखा करो, क्योंकि एक्चुअली लॉकडाउन अभी चल रहा है और मेरा माइक ख़राब हो गया और ऐसे में मैं माइक भी कहीं से ले नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी माइक की प्रॉब्लम है इसमें। वॉल्यूम मैंने देखी है, वॉल्यूम कम है, तो ईयरफोन लगा के क्लियर आती है। आप ईयरफोन से देखना सारे वीडियो, तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके।